कहता हूँ लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लेकिन जब इस्लामिक कंट्री से जब आवाज आई तब आप डर गए। आखिर क्यों डर गए? भारत सशक्त भारत है। दीजिए ना, अगर आप कहते हैं कि हिंदू हितैषी सरकार है, मैं ब्राह्मण, देखिए सबका साथ सबका विनाश, ये कहीं ना कहीं जो स्ट्रीम मीडिया है ये एक नफरत के एजेंडे को चलाना चाहती है। अब सारे मुद्दों को दबा के कहीं ना कहीं इस देश में हिंदू और मुसलमान का एक ऐसा एजेंडा चलाया जा रहा है। मैं कहता हूँ इस देश में अगर योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं, बिल्कुल देखिए जिस तरह से ये कहीं ना कहीं जब अरब देशों की तरफ से प्रेशर आता है, आज बताइए जो लोग कहते थे विश्व में डंका बज रहा है। आपको मैं एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। आखिर जिस दिन नुपुर शर्मा का सस्पेंशन ऑर्डर आया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर स्टोर इन सऊदी अरेबिया एंड कुवैत एंड बहरीन रिमूव इंडियन प्रोडक्ट्स आफ्टर इंसल्टिंग रिमार्क अगेंस्ट द महमूद। ठीक है, आप जिस तरह से, हाँ ठीक है, उन्होंने जिस तरह से कहा, ये कहीं ना कहीं आज देश के 138 करोड़ जनता की आवाज को सुनना चाहिए था। जो आज मौजूदा सरकार है, क्या देश में 138 करोड़ की जनता के वो मुद्दे दबा दिए गए हैं? बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ऐसे सारे मुद्दों को दबा के कहीं ना कहीं इस देश में हिंदू और मुसलमान का एक ऐसा एजेंडा चलाया जा रहा है। मैं कहता हूं इस देश में अगर योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं तो क्या सरकार नौकरी नहीं देती थी? यही सरकार कहती थी बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मैं कहता हूं कि आखिर जिस तरह से आज एक नुपुर शर्मा का इन्होंने सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया, क्या जब हम लोग आवाज उठा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थे? ये कहीं ना कहीं सवाल है। क्योंकि आज मैं कहता हूं जो लोग कहते थे, आज प्रेस इंडेक्स आप जाके देखिए जिस तरह से फ्रीडम प्रेस इंडेक्स आज सबसे निचले पायदान पे है भारत में। ये कहीं ना कहीं जो स्ट्रीम मीडिया है ये एक नफरत के एजेंडे को चलाना चाहती है। अब क्यों भारतीय जनता पार्टी को एक फरमान जारी, स्ट्रीम मीडिया तो कह रही ना देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो तो ये भी कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ मोदी जी ने आज तक एक भी शब्द नहीं बोला। भाई मैं कहता हूं देखिए वही बात है कि अगर इस देश की जनता के लिए, मैं कहता हूं चाहे हिंदू की बात हो चाहे मुसलमान की बात हो, इस देश की आवाम सबकी है। आखिर आपने जब सरकार में आए थे तो आपने ऐसा कोई आपके मैनिफेस्टो में था कि हम हिंदुओं को शिक्षा देंगे? मैं हिंदू समाज से आता हूं, अगर योग्यता के अनुसार अगर देना आप हिंदुओं को, हमको शिक्षा दीजिए ना। अगर आप कहते हैं कि हिंदू हितैषी सरकार है, तो मैं ब्राह्मण, देखिए सबका साथ सबका विनाश, सबका विनाश हुआ। आज जो भारत का आज सबसे पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो धूमिल किया जा रहा है, आखिर भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, ये कहीं ना कहीं इस तरह से आज ये धूमिल किया जा रहा है कि हमें आपको समझना होगा। मैं कहता हूं आज सीएमआई की रिपोर्ट उठा के आप देख लीजिए, बेरोजगारी दर सबसे नीचे है। आखिर क्या बेरोजगारी दर को हमें मुद्दा नहीं रखना चाहिए? हम हमेशा लगातार प्रोटेस्ट करते आए हैं, लगातार सवाल उठाते आए हैं, क्योंकि सरकार कहती थी बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार। आज जब हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये अरब कंट्री के लोग कौन हैं जो हमारे देश को कहेंगे हम प्रोडक्ट आपका बैन करेंगे? आखिर ये वही लोग हैं जो इन्होंने हमारे देश को ऐसे रास्ते पे खड़ा करने का काम किया। आप कहीं ना कहीं बैठ के किसी भी समुदाय के प्रति आप आत्मनिर्भर भारत तो है ना हमारा। देखिए आत्मनिर्भर भारत है तो मैं क्या जरूरत है किसी और को बेचने की? आप बता, तो वही मैं सऊदी को क्यों बेचे? नहीं तो सऊदी को कितनी ताकत होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्यों डरा? हमारे देश के प्रधानमंत्री को 36 घंटे जब ट्रेंडिंग में चलाया गया, क्या वो ट्रेंडिंग की जरूरत थी? हम हमेशा लगातार आवाज उठाए, मैंने ट्वीट करने का काम किया कि आप नुपुर शर्मा का सस्पेंड कीजिए, लेकिन जब इस्लामिक कंट्री से जब आवाज आई तब आप डर गए। आखिर क्यों डर गए? भारत सशक्त भारत है, सोने की चिड़िया कही जाती है, भारत मेरी जान है, मैं कुर्बानी देने के लिए अपने देश के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या इस देश की जनता के लिए ये सरकार कुर्बानी देने के लिए तैयार है? आज गरीब मजलूम किसान भुखमरी के रेट में सबसे निचले पायदान पे है आज भारत। क्या वाकई में लिटरेसी रेट, देश के युवाओं को लोग शिक्षा देना चाहते हैं? देश के युवाओं के हाथ में तलवार देना चाहते हैं, लेकिन कलम और शिक्षा नहीं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बेटा लंदन से LLM करके आता है, लेकिन देश में गरीब का बच्चे को किताब नहीं मिलती है। लेकिन देश में बाबर ने जो हिस्ट्री बदल दी वो भी तो देखेंगे। देखिए मैं कहता हूँ हिस्ट्री बदली गई। आप बताइए अतीत पे भविष्य पे, वर्तमान पे भविष्य होता है, वर्तमान में सरकार किसकी है? आपने देखा होगा कश्मीरी पंडितों का कितना बड़े स्तर पे पलायन हो रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी और स्ट्रीम मीडिया के लोग कश्मीरी पंडितों के लिए खड़े हुए? इन्होंने जिस तरह से 1990 में जिस तरह से वाकया हुआ इनके शासनकाल में, उसी तरीके से आज 2022 मैं कहता हूं हम 370 धारा हटने के बाद इन्होंने बहुत वाहवाही लूटी, द कश्मीर फाइल पे बहुत वाहवाही लूटी। लेकिन क्या विवेक अग्निहोत्री
उन्होंने इतनी कमाई की, क्या कश्मीरी पंडितों को पलायन पे कुछ पैसा दिया गया? वो तो कह रहे कुछ लोग देश की गरीब जनता का पैसा चूस के और अदानी और अंबानी के कॉर्पोरेट, आज मैं किसान का बेटा हूं, हमारे पिताजी गेहूं और धान उगाते हैं लेकिन उनको एमएसपी नहीं मिलती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन जब वही कॉर्पोरेट के स्टोर से आता है तो 500 रुपए 250 रुपए सरसों का तेल होता है। कानपुर में योगी जी बुलडोजर चलाने जा रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूं बुलडोजर तो सरकार के खिलाफ चलना चाहिए, कहीं न कहीं आम जनता के खिलाफ जो बुलडोजर चल रहा है, ये मैं कह देना चाहता हूं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ना यहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदू ना मुस्लिम, सभी का भाईचारा है। यही भारत मिसाल देता है। आखिर जो लोग हमारी मिसाल को खत्म करना चाहते हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। और नुपुर शर्मा की क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई, सबसे बड़ा सवाल है। सस्पेंड तो कर दिया गया ना। सस्पेंड, मैं कहता हूं जब देश की जनता सवाल, हम जैसे लोग सवाल जब उठा रहे थे तब सस्पेंशन ऑर्डर नहीं आना चाहिए तो था। आपकी आवाज ऊपर तक नहीं गई? नहीं ऊपर, अच्छा देश की एक अरब जनता की आवाज में आवाज नहीं, और अरब देश की जनता का आवाज है। प्रधानमंत्री ने मतलब मुल्क के, हम अपने देश को बचाने के लिए हम आवाज उठाएंगे तो हमारी तो हर रोज प्रोटेस्ट नहीं तो आप बताइए, आप लोग तो हमेशा प्रोटेस्ट करते आप हैं, बताइए कहाँ तो तक सुनेंगे? नहीं तो आप विश्व में डंका बज रहा है, यही डंका बजवाए कि भारत की छवि को धूमिल कराने का काम लेकिन किया। आप लोग हर जगह कानपुर में आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, आप बताइए, मैं कहता हूँ कानपुर में दंगा किसकी वजह से हुआ? क्यों करते हैं प्रोटेस्ट? नहीं, प्रोटेस्ट भाई अभिव्यक्ति की राइट टू स्पीच है, अभिव्यक्ति की आजादी है। तो क्या मतलब घर तोड़ेंगे? नहीं, रोड पे हंगामा करेंगे? आप बताइए, गरीब के घरों पे बुलडोजर चलाएंगे तो हम बुलडोजर नीचे खड़े होने का काम करेंगे? हमारे भाई के घर पे बुलडोजर चला, क्यों चला? आखिर बताइए। बुलडोजर नहीं, आप बताइए, हम के घर पे बुलडोजर चलेगा, क्यों चलेगा? कानून का राज है। हिंसा करेंगे तो इस चलेगा देश, ना सर? सुनिए, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र की अस्मिता बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? भारत देश कानून से चलेगा या आपके राजतंत्र से चलेगा? आप राजतंत्र कर दीजिए। आप वही जो 800 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, आज भी उन्हीं के आप बांटो और राज करो। अंग्रेजों ने जब शासन किया देश में तो उन्होंने करा था बांटो और राज करो। आखिर बांटो और राज इन्होंने भी करने का काम किया कि हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ और अपनी सत्ता की कुर्सी बची रहे। मैं कहता हूं देश के गृह मंत्री जी इस्तीफा क्यों नहीं कर रहे हैं? आज कश्मीर में पलायन हो रहा है और देश के गृह मंत्री जी आईपीएल मूवी देख रहे हैं। पहुंच नहीं रही होगी खबर उनके पास? अरे मूवी से, प्रमोशन से आपकी अगर खबर पहुंच जाए, प्रमोशन से पहले आप सिनेमा हॉल में बैठने के लिए सत्ता में नहीं बैठाया गया हो, आपको बैठाया गया सत्ता में कि आप देश की जनता के लिए काम करें। कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ न्याय होना चाहिए। हम लगातार, अभी परसों हम कानपुर मुद्दे पे मैंने प्रोटेस्ट किया, उत्तर प्रदेश में तुरंत गिरफ्तारी कर दी गई हमारी। क्या हम अगर इस देश में सच्चाई के लिए और न्याय के लिए अगर हम आवाज उठाएंगे, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो मैं अपनी कुर्बानी देंगे ना। आप लोग तो हर जगह प्रोटेस्ट करते हैं, प्रधानमंत्री ने साफ किया कि ऐसे आजकल आंदोलन जीवी पैदा हो गए जो हर जगह करते रहते हैं। हाँ, तो शायद किसान आंदोलन को वापस न लिया गया होता। अगर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा मेरी तपस्या में कमी हो गई है, मेरी तपस्या में जिस तरह से कमी हुई है, आपने देखा होगा आज जिस तरह से पूरे देश में कहीं ना कहीं गुमराह करने का किया जा रहा है। मैं कहता हूं कानपुर में जो दंगा हुआ, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सच की आवाज उठनी चाहिए। लेकिन आज एक तरफा कार्रवाई क्यों की जा रही है? आप बताइए, हमारे मंदिर के बाहर कोई भी आएगा, कोई ऐसे दंगा करके, या मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज हो रही है, आपको क्या जरूरत है? ये भगवा पहन के कौन लोग हैं? करने की आजादी नहीं है ना, नमाज पढ़ने की आजादी है इस देश में। बिल्कुल, आप सच कह रहे हैं, मैं इसके साथ खड़ा हूं। लेकिन वो कौन लोग थे? आप बताइए, किसी के भीड़ में जाके पत्थर फेंकना आपको क्या जरूरत है? चाहे किसी भी समाज को, वहां की सैटेलाइट फुटेज, आखिर आज कानपुर जो आग में जल रहा है, उत्तर प्रदेश जो कहते थे उत्तम प्रदेश बनाएंगे, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा? उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया गया है। मैं पूरे देश की जनता के साथ खड़ा हूं क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से उठा पला बड़ा हूं, और जिस तरह से इस देश में गरीबों, मजलूमों और घरों पे बुलडोजर चल रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।